तो ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश जी अपना सारा जो भी जिस चीज़ के लिए अपने आप को साबित कर रहे थे कि मैं इन मुद्दों पर और या इन विषयों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, टॉलरेंस नहीं दिखाऊँगा, वो सब भूल चुके हैं, वो सबसे हट चुके हैं। अब उनके लिए एक ही धर्म है, वो है कुर्सी। उस कुर्सी पर बैठे रहने के लिए कुछ भी करेंगे। और रोम जलता रहा, नीरो बांसुरी भी आता रहा, उसी तरह से बिहार जलेगा। बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बिहार में क्राइम बढ़ गया है। थाना जो है वो बालू और दारू के तस्करी में लगा हुआ है। गरीब बेचारे जो हैं थाना में जाकर एक FIR सनहा तक नहीं करा सकते, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। ये सारी बातें जानते हुए भी वो बांसुरी बजा रहे हैं नीरों की तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ते दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो सरकार में है वो कह रहे हैं कि जो क्राइम है वो जो क्राइम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं निर्दलीय MLC हैं सचिदानंद राय जी। सर, कैसे देख रहे हैं बिहार में आए दिन जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार में लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। और कुर्सी कुमार जी, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम, जीरो टॉलरेंस टू कम्युनल बिहेवियर, ये सब कहते रहते हैं। लेकिन जिसको कम्युनल होने का वो दोषी बनाते कहते हैं, उसी के साथ में सरकार भी बनाते हैं। जिसको करप्ट साबित करने में अपना जीवन लगा दिए, खास करके उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो लालू जी को जेल भिजवाने में उन्हीं का रोल रहा। आज लालू जी हों या तेजस्वी जी के खिलाफ जो भी केसेस बने हैं उन सबके पीछे वही हैं। तो आज उनको करप्शन दिखता नहीं है। तो जब कम्युनल एजेंडा से हट गए, जब करप्शन के एजेंडा से हट गए, तो भला उनको क्राइम कैसे दिखने लगेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश जी अपना सारा जो भी जिस चीज़ के लिए अपने आप को साबित कर रहे थे कि मैं इन मुद्दों पर और या इन विषयों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, टॉलरेंस नहीं दिखाऊँगा, वो सब भूल चुके हैं, वो सबसे हट चुके हैं। अब उनके लिए एक ही धर्म है, वो है कुर्सी। उस कुर्सी पर बैठे रहने के लिए कुछ भी करेंगे। और रोम जलता रहा, नीरो बांसुरी भी आता रहा, उसी तरह से बिहार जलेगा। बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बिहार में क्राइम बढ़ गया है। थाना जो है वो बालू और दारू के तस्करी में लगा हुआ है। गरीब बेचारे जो हैं थाना में जाकर एक FIR सनहा तक नहीं करा सकते, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। ये सारी बातें जानते हुए भी वो बांसुरी बजा रहे हैं नीरों की तरह। क्या लगता है, जिस तरह से आप बिहार के लगातार दौरे कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिले में आ रहे हैं, तो वहाँ के लोग किस तरह से डरे सामने दिख रहे हैं? क्या आपको भी डर लगता है आप बीच रात में निकलते हैं तो? नहीं, मुझे तो डर नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग डरने लगेंगे तो जनता की बात कौन उठाएगा। और ख़ास करके हम लोग तो वैसे भी काफ़ी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। सरकारी और हमारा प्राइवेट भी, हमारा जो सहयोगी कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ हम रहते हैं। हम तो गुच्छे में रहते हैं, इसलिए हमें तो नहीं डरना चाहिए। और उतना डरने लगेंगे तो फिर तो बिहार का तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन लोग डरे हैं, लोगों में डर है, लोगों में भय का माहौल है। और ख़ास करके महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के अभी महिला उत्पीड़न के केसेस आने लगे हैं, पहले जितने बेखौफ लड़कियां और महिला दिखते थे बाहर, आजकल वैसा माहौल नहीं दिख रहा है। और क्राइम कितना बड़ा है ये तो आप लोग रोज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, आप ही लोगों को पता है। बिहार एक तरह से कहिए तो पिस रहा है क्राइम और करप्शन और इस तरह के वारदात जो हो रहे हैं, बिहार पिस रहा है। लेकिन जिस तरह से बात करें कि जो पहले 2005 का पहले का नज़ारा कहा जाता था जंगल राज, तो क्या लगता है अभी जो माहौल बना हुआ है RJD के साथ सरकार में, तो उसी माहौल में 2005 के माहौल में फिर से बिहार चला गया? बड़ी तेज़ी से उस दिशा में बढ़ रहा है। एकदम वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है ये समीक्षा का विषय हो सकता है, लेकिन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है और जिस तरह से बेखौफ होकर बढ़ रहा है और जिस तरह से शासन का, प्रशासन का एकदम से इकबाल ख़त्म हो गया है और अपराधियों का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ गया है, अपराधियों का जिस तरह से थानों के साथ में पार्टनरशिप हो गई है, दारू के बिज़नेस में और बालू के बिज़नेस में जिस तरह से पार्टनरशिप हो गई है, निश्चित रूप से बड़ी तेज़ी से उस दिशा में बढ़ रहा है। या तो पहुंच चुका है वहां तक और या फिर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। जंगल राज शब्द पता नहीं कैसा शब्द है, लेकिन बिहार के लोग बहुत तकलीफ में हैं।
लेकिन क्या कहिएगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई वादे करते थे कि जीरो टॉलरेंस की बात करते थे और उसी के लेकर सत्ता में भी वापसी किए थे, लेकिन जिस तरह से फिर से उसी रुख में बिहार को ढोक रहे हैं, तो इसको क्या करना चाहिए? किसी बेशर्म आदमी पर क्यों हमसे पूछ रहे हैं भाई साहब? जिसके मुंह में राम और बगल में छुरी हो, उसी को तो नीतीश कुमार कहते हैं। तो सारी बेशर्मी की हदें पार कर चुके हैं। वो कुछ भी कहेंगे, जो कर रहे हो दिख रहा है आपको। कुर्सी पर चिपके रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। किस टॉलरेंस की बात आप कर रहे हैं? यहाँ 100% टॉलरेंस है, जीरो कौन सी बात है? आप कुछ भी कीजिए, कुर्सी पर बैठा के रखिए। आप कम्युनल भी हो सकते हैं, आप करप्ट भी हो सकते हैं, आप क्रिमिनल भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको आप मुख्यमंत्री मानिए और वो अपने तरीके से पूरे मंत्रालय को भी चलाते हैं। ये भी नहीं है कि मंत्रियों को कोई फ्रीडम देते हैं। आपने देखा ही कई मंत्रियों को किस तरह से बेइज्जत इन्होंने किया है, आरजेडी के भी। तो वो भी बेशर्म की तरह चिपके हुए हैं कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत बेइज्जती हो जाती है तो क्या हुआ, लात जूता खाते हैं, जितने से रहते हैं, तो बड़ी इज्जत से रह रहे हैं लोग इस सरकार में, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका साफ तौर पे कहना है कि जो भी कारनामे हो रहे हैं नीतीश कुमार का ही कारण हो रहे हैं, क्योंकि मंत्रालय भी वही चला रहे हैं और गृह विभाग में उन्हीं के हाथ में है। सब कुछ उन्हीं का किया हुआ, वही कर ही रहे हैं। सरकार चाहे जिसकी रही, चलाए वही है। मंत्री कोई और बन जाता है, लेकिन मंत्रालय कोई चला नहीं पाता है, वो नीतीश कुमार ही चलाते हैं। और सारे निर्णय जो है कैबिनेट की बैठक में ही होते हैं और पहले से हो चुके होते हैं, केवल मंत्रियों को बता दिया जाता है। यही तो होता है। और जहाँ तक गृह विभाग का सवाल है, तो हम नहीं समझते कि उनके पास गृह विभाग का काम काज देखने के लिए समय भी है। रात दिन राजनीति में लगे हुए हैं बेचारे। किसी तरह से तेजस्वी जी को बोका बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर खाली बस दिखाते रहे कि हाँ जी बनाएंगे मुख्यमंत्री, और इधर जो है सो उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उस केस में ही मदद करते रहते हैं ताकि जल्दी से चार्जशीटेड हो जाए, हो सके तो अरेस्ट हो जाए, ताकि उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे। यही तो करते आए हैं। भाजपा के साथ भी तो यही करते थे। सर एक सवाल लेंगे, जिस तरह से आप लगातार बिहार में दौरे कर रहे हैं, कई कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं। गोपालगंज में एक बात करें तो आपके कई कार्यक्रम थे जिसमें आपका कार्यक्रम हुआ भी, और कई कार्यक्रम है जो कैंसिल हो रहा था। इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है, क्यों कैंसिल करना पड़ रहा है आपका कार्यक्रम? ये मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। कोई बहुत, मैं नहीं मानता कि मेरा ऐसा कुछ है कि मैं दूसरे जिलों में जाकर कोई बहुत इधर उधर करने की औकात रखता हूँ, जैसा मेरा मानना है। अब लग रहा है कि शायद ऐसी बात नहीं है, तभी इतने बड़े दल के लोग, खास मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं जब कार्यक्रम बनाता हूँ तो उसमें बड़ी खुशी से लोग तैयार हो जाते हैं कि आइए आपका स्वागत है, और फिर पता चलता है कि उनमें से आधे कार्यक्रम रद्द हो जाते हैं। और पता चलता है कि रद्द इसलिए हुए कि किसी बड़े नेता का फ़ोन आ गया कि उनका कार्यक्रम मत लीजिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग कार्यक्रम ले लेते हैं, कितना भी दबाव पड़ता है तो और डबल उत्साह से करते हैं कि चलो तुम्हारे कहने से रुक जाएंगे। तो हमको लगता है कि अब धीरे धीरे शायद मेरा कद बढ़ रहा है, तो ये तो खुशी की बात है। जितने कार्यक्रम रद्द होंगे मैं समझूंगा शायद कद मेरा उतना ही बड़ा है। तो क्यों ऐसा, क्यों आपने बीजेपी का जिक्र किया? तो जिस तरह से बात करें, आप स्वर्ण जाति से आते हैं और बिहार में तो जाति बात राजनीतिक होते ही रहती है, तो जिस तरह से स्वर्ण उनका जो बीजेपी का वोट है, इसके कारण वो डरे सामने हैं? हो सकता है कि यही कारण हो, क्योंकि वो तो मान के चलते हैं कि सवर्णों का वोट उनकी बपौती है, उनका जो है वो मधुआ मजदूर है, सवर्ण जाएंगे कहाँ। बात भी सही है। लालू जी के ज़माने में जिस तरह से सवर्णों की प्रताड़ना हुई थी, तो एक बार वो सहम जाते हैं जब लालू जी के पार्टी का लगता है कि दबदबा बढ़ जाएगा, तो वो उससे बचने के लिए वो भाजपा के पास जाकर बने हुए हैं मधुआ मजदूर, और अब तक तो ऐसा ही है। और इसीलिए शायद वो समझते हैं कि तो मेरा बपौती वोट है, कौन डिस्टर्ब करने आ रहा है। लेकिन समझ नहीं रहे कि जन सुराज है, जनता का सुंदर राज। यहाँ पर सब जाति मजहब सारे बंधन टूट जाएंगे, और देखेंगे आपकी न सवर्ण और न मुसलमान और न पिछड़ा, न अति पिछड़ा, न दलित, न महादलित, कोई उनके पास नहीं बच जाएगा, न बाकी दलों के पास बच जाएगा। सारे बिहारी इकट्ठा होकर जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं और बड़ी तेज़ी से कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय जी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों पर रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।